अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो जो है वो बना रही थी। मैंने सोचा चलो आज आप लोग के साथ व्लॉग जो है वो शेयर करती हूँ। इतने टाइम से मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी, तो उसके पीछे भी एक वजह थी जो मैं आपको आज की वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी। और आज मेरी सिस्टर्स के भी आने का था, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर शाम के टाइम में ये चने जो हैं इन्हें भून रही थी। इन्हें मैंने लहसुन, कुटी हुई मिर्चें, नमक और हल्दी थोड़ी सी डाल के बस इन्हें मैंने भून लिया है। और साथ ही इसमें मैंने यहाँ पर इमली जो है वो डाली है। और मैंने सोचा साथ में कि चलो सेवइयों का ज़र्दा बना लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये खोपरा जो है वो ग्रेट करके रखा था। खोपरा मेरे पास साबुत फ्रीज़र का था, तो उसे मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया था। और अभी मैं फटाफट से सेवइयाँ जो हैं वो बना लूँगी। और थोड़ी देर बाद सिस्टर जो हैं मेरी वो भी आ गई थी, और मैंने सेवइयाँ जो हैं वो भी दम पर रख दी थी। मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर करा था कि मेरी ये दो सिस्टर जो हैं इनकी शादी जो है वो मेरे ददियाल में हुई हुई है। एक सिस्टर जो है वो ताया के घर में गई हुई हैं और एक जो है वो चाचा के घर में गई हुई हैं। और इन दोनों के घर करीब हैं, तो वो दोनों साथ मिलकर जो हैं आई थी। अच्छा जी, आप लोगों को मैं वजह बताने वाली थी कि इतने टाइम से मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी। तो वो वजह ये थी कि हसन की उंगली जो है वो एक्सीडेंटली तौर पर मेरी आँख में लग गई थी और काफ़ी गहरी लग गई थी। मतलब कि एक होता है ना कि बच्चे हाथ पैर चला रहे होते हैं या फिर खेल रहे होते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। बस हसन जो हैं वो बैठे हुए खेल रहे थे और मैं आराम से लेटी हुई थी, और अचानक से हसन मेरे पास उठकर आए। तो उन्होंने जो बस अपना हाथ उठाया, तो उनकी उंगली मेरी आँख में इतनी प्रेशर से लगी है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। और बहुत ज़्यादा फिर मेरी आँख में तकलीफ़ हो गई थी। शुरू शुरू में तो समझ लें कि आँख जो है वो ब्लर हो गई थी, मतलब कि आँख से जो है वो ब्लर नज़र आ रहा था, तकलीफ़ इतनी नहीं थी। और जिस दिन मेरे ये लगी थी चोट, उस दिन हसन के पापा जो हैं वो भी गए हुए थे ऑफ़िस, तो मैंने उनको वहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं करा और मैंने अपना टाइम जो है वो गुज़ारा। फिर हसन के पापा ऑफ़िस से जब आ गए थे, तो फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। और फिर डॉक्टर ने जो देखा, तो फिर उन्होंने बताया कि आँख में बाकायदा ज़ख़म हो गया है और ज़ख़म जो है वो बिल्कुल लेंस के मिड में हुआ है, जिसकी वजह से नज़र पे भी असर पड़ा है। नज़र जो है वो क्लियर नहीं आ रहा है। फिर उसके नेक्स्ट डे से आँख में जो है वो तकलीफ़ ज़्यादा होने लगी थी। ख़ैर उन्होंने मुझे ड्रॉप्स वग़ैरह लिख के दी थी और मरहम वग़ैरह दिया था लगाने के लिए, तो वो मैं बाकायदगी से लगा रही थी। और आँख में आहिस्ता आहिस्ता जो है आँख रिकवर हो रही थी। मगर आँख का मामला ऐसा है कि अगर थोड़ा सा कचरा भी चला जाए तो इंसान जो है वो बेचैन हो जाता है। और फिर ज़ाहिर है कि मेरे साथ तो थोड़ा सा हो ही गया था मसला। ख़ैर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वक्त जो है वो गुज़र गया है और अब मेरी आँख जो है वो काफ़ी बेहतर है। और आज मेरी सिस्टर जो हैं वो भी आई हुई थी, तो फिर मैंने कुछ क्लिप्स जो है वो बना ली थी और मैंने सोचा कि चलें आप लोग के साथ शेयर भी करूं कि मैं इतने टाइम से व्लॉग जो है वो क्यों नहीं बना पा रही थी। इस दौरान हसन की दादी पे ज़िम्मेदारी जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि मेरी आँख में खटक ऐसी हो रही थी कि मैं घर के काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही थी। और बच्चों के साथ बस यही डर लगा हुआ होता है कि किसी चीज़ से खेल रहे होते तो कहीं से अपनी आँख और कान में ना मार लें। बस अल्लाह का शुक्र है कि अब आँख मेरी काफ़ी बेहतर है और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आई टेस्ट भी करवाऊँगी और अभी मैं मरहम वग़ैरह जो है वो भी लगा रही हूँ। बस अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे। और मुझे समझ लें कि अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि अल्लाह ना करे हसन के नहीं लगी। क्योंकि देखिए हम तो बड़े हैं, हम तो समझते हैं कि हाँ तकलीफ़ है, रात का टाइम है, हमें सो जाते हैं। लेकिन बच्चों को अल्लाह ना करे अगर कोई छोटी सी भी तकलीफ़ हो ना, तो फिर वो सो नहीं पाते और समझ लें कि पूरा घर परेशान होता है। सबसे ज़्यादा वो नन्ही सी जान परेशान होती है। तो मैं बस अल्लाह का बहुत शुक्र ये अदा कर रही थी कि चलो ख़ैर है, मेरी लगी है, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगी। अल्लाह ना करे अगर हसन के लग जाती तो फिर मैं हसन को कैसे सँभालती।
बस अल्लाह पाक का बहुत करम है, शुक्र है अल्लाह का, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह पाक ने बहुत बेहतरी जो है वो कर दी है। और सिस्टर जो है वो भी मेरी मगरिब के टाइम पर अपने घर के लिए निकल गई थी। ज़ाहिर है कि आजकल जो है वो जल्दी अंधेरा हो जाता है और 6:30 बजे के टाइम मगरिब जो है वो हो जाती है। और आज मुझे चिकन और आलू का सालन बनाना था, तो उसकी मुझे इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि वो जल्दी बन जाता है। तो बस उनके जाने के बाद फिर मैंने अपने काम जो हैं वो समेट लिए थे और जल्दी से हसन के बाबा के आने से पहले खाना जो है वो रेडी कर लिया था। अच्छा जी, तो ये क्लिप जो है ये 1-2 दिन बाद की है। काफ़ी टाइम से मैं हसन के बाबा से कह रही थी कि ट्राइपॉड के लिए मुझे मोबाइल होल्डर जो है वो ला दें अलग से। तो वो ये लेकर आ गए थे और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी कि इसके अंदर ही देखें स्टील की चूड़ी लगी हुई है और पहली वाली जो चूड़ी थी वो प्लास्टिक की थी। तो काफ़ी जल्दी वो चूड़ी स्लिप हो गई है और अभी यहाँ पर ही देखें हसन जो है होल्डर लेकर भागे हैं। इधर दे दो। ओए देखो पर्दा गिर जाएगा। इधर आ जाओ हसन, लाओ मम्मा को दे दो। और अच्छा मेरे पास आओ, और मेरे बेटे के लग गई। इससे खेलोगे, ये खिलौना है, ये खिलौना है तुम्हारा। ये बहुत अच्छा लग रहा है हसन को। क्या है ये? लाओ मम्मा को दे दो। सही है। ओए लाओ मम्मा को दे दो, मम्मा ले लें। खेलोगे? अच्छा लग रहा है। ये देख रहे हो? ये तो तुम देख ही नहीं रहे हो। टोपी पहन के दिखाओ मम्मा को। टोपी पहनोगे? मम्मा को टोपी पहन के दिखा दो। मेरा बेटा कैसा लग रहा है? सही है, सही है। अच्छा मम्मा कहाँ है? बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? बाहर गए? किधर गए? कहाँ? बाहर। अच्छा जी, हसन के पापा और दादा आज बाहर जो है वो कहीं गए हुए थे, तो फिर वो वहाँ से आ गए थे। हसन के पापा ने खाना नहीं खाया था तो उन्होंने खाना खा लिया था और आज खाने में लौकी की सिंपल सब्ज़ी बनाई थी। हसन के पापा नहीं खाते तो उनके लिए शामी कबाब जो हैं वो फ्राई कर दिए थे। और अभी यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, मगर हसन के पापा जो हैं वो बिना चाय पिए ही बाहर चले गए थे। तो फिर मैंने हसन के दादा और दादी को चाय देती थी, जब हसन के पापा आएंगे तो फिर वो चाय पी लेंगे। तो मोबाइल होल्डर से काफ़ी आसानी हो जाती है। अब समझ लें कि आराम से एक जगह मोबाइल जो है वो स्टैंड पे लगा दिया जाता है और फिर काम जो है वो हो जाता है। वरना शूट करना मोबाइल से काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बार बार कैमरे को उठाना पड़ता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अब ट्राइपॉड को मैं यूज़ कर सकती हूँ। और पहले भी हसन के बाबा ने कहीं पर पूछा था, मगर उन्होंने कहा कि मोबाइल होल्डर जो है अलग से नहीं मिलता है। मगर मैंने इंटरनेट वगैरह पे सर्च करा था तो वहाँ से मुझे पता चला था कि ये अलग से मिलता है। खैर अभी हसन के बाबा ने मुझे ला के दे दिया और अब मेरी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह आप लोग के साथ अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है शेयर करूँ, रेसिपीज़ शेयर करूँ। मेरी वीडियोस से आप लोगों को बेनिफिट मिले। और बस यहाँ पर अभी मैं दूध वगैरह जोश करके रख रही थी और साथ में हसन के लिए थोड़ा सा हलवा बना रही थी। अभी मैं हसन को थोड़ा सा हलवा खिला दूँगी रोटी से और फिर बस उनको सुलाऊँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन करेगा ताकि मेरी हर आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।